purposes. और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री के आवास पर ये बड़ी बैठक इस वक्त की जा रही है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेना के प्रमुख भी वहां पर मौजूद हैं, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त लगातार बैठकों का जो दौर है वो इस वक्त जारी है। लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज पर अपडेट और एक एक चीज पर अपनी नजर खुद बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उस पर एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। साथ ही भारतीय सेना उसका किस तरीके से जवाब दे रही है इस पर भी प्रधानमंत्री अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तीनों सेना के प्रमुख भी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री के आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है। तो लगातार पल पल के अपडेट्स इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं तीनों सेना के अध्यक्षों से। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस बैठक को लेकर, क्योंकि ये काफी बड़ी और महत्वपूर्ण ये बैठक जिसमें रक्षा मंत्री और साथ ही तीनों सेना के अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास पर। 10 बजे से 11 बजे के आसपास तकरीबन 1 घंटे तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अब से थोड़ी देर पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं यहाँ पर बैठक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कल भी एक बैठक हुई थी जिसमें पूरी जानकारी दी गई थी और उसके बाद हमने एक रिस्पांस देखा था जो आज जिसकी पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस वार्ता में दी गई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों के जो रूट है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूट है, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है कि ये दरअसल जो आतंकवादी करते हैं, हम जानते हैं कि वो ह्यूमन शील्ड मानव को शील्ड बनाते हैं, वो नागरिकों पर एक तरह से हमला करते हैं। वही काम एक तरह से देखें तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मामला है और हम जानते हैं कि सुबह से ही ये बात कही जा रही थी कि आज दोपहर में प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। वो बैठक इस वक्त चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा जा रहा है उसमें मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें मौजूद हैं। निश्चित तौर पर जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, जो दुस्साहस पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान कर रहा है और जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सबकी चर्चा तो होगी ही। साथ ही साथ जो एक कड़ा जवाब दिया है, लेकिन बेहद संतुलित और सटीक जवाब जो भारतीय सेना ने दिया है। हमने जो आतंकी ठिकाने तो ध्वस्त किए ही थे, साथ ही साथ जो लॉन्च पैड, आतंकी लॉन्च पैड थे जहां से ड्रोन अटैक भारत में करने की कोशिश की जा रही थी, उसको भी ध्वस्त किया है। उसको भी बड़ा नुकसान कई सैन्य ठिकानों को भी पहुंचा है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। तो उन सब की चर्चा होगी और किस तरह से आगे जवाब देना है, क्या कुछ हालात हैं, इनकी भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। जी सीधे तौर पर इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री लगातार एक एक चीज पर अपनी नजर बनाए हुए हैं कि क्या कुछ कार्रवाई पाकिस्तान की सेना की तरफ से की जा रही है और उसका किस तरीके से जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना की अगर हम बात करें तो लगातार भारत के कई सारी चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन सभी प्रयासों को विफल हमारी भारतीय सेना कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का दुनिया लोहा मानती है और हम जानते हैं कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की जब बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी और ये कहा था कि जो भी ज़रूरत के मुताबिक कदम उठाना हो, जो भी उचित लगता है, सेना उन कदम को उठाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भरोसा और 140 करोड़ जनता का भरोसा भारतीय सेना पर है। तो ये बहुत बड़ा संकेत उसी वक्त दे दिया गया था और इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश में चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, सभी एक साथ एकजुट खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के फैसले के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ भी हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में एक तरह से देखें तो उनको एक पल पल की जानकारी भी दी जा रही है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम सेना के जो वरिष्ठ शीर्ष अधिकारी हैं वो मौजूद थे।
CDS मौजूद थे। आज ये बैठक इस वक्त हो रही है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो हो सकता है कि पूरा एक विवरण सामने रखा जाए कि कैसे पाकिस्तान दुस्साहस कर रहा है, नियमों को नहीं मान रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है। और हम जानते हैं कि ये एक तरह से देखें, पाकिस्तान को आतंकी देश इसीलिए नहीं कहा जाता है चूँकि वो किसी नियम कानून को एक तरह से नहीं मानता है। वो डिनाई करता है जब आतंकियों को सरपरस्ती देता है, आतंकियों को टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया कराता है, अंतर्राष्ट्रीय फंड का इस्तेमाल आतंकियों को पल्लित पोषित करने के लिए करता है, और जब यह बात उठती है तो उसको डिनाई कर जाता है। तो निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं कि एक एक करके कलई पाकिस्तान की खुलती नज़र आ रही है। जब वो रिहायशी कैंप पर हमला कर रहा है, जब वो नागरिक क्षेत्रों में हमला कर रहा है, लेकिन एक भी उसका हमला सफल नहीं हुआ। ये हम सब जानते हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस की जो ताकत है, डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है, यहाँ पर एक नैरेटिव जो खड़ा करने की झूठ की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया कि पाकिस्तान झूठ भी फैला रहा है, दावे फर्जी भी कर रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास और भी ताज़ा अपडेट आपके पास आएंगे लेने के लिए, लेकिन इसी के साथ हमारे साथ में इस वक्त नीरज सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही अखिलेश सुमन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े